क्या होता है जब एक तारा मरता है? इसके हैं 3 सिनारियोज और ये बताने वाले थे एक इंडियन साइंटिस्ट जिसके लिए उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसकी शुरुआत होती है नेबुला से, जो कि कुछ नहीं बस गैस और डस्ट का एक विशाल क्लाउड है। धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटी डस्ट और गैसेज सेंटर में इकट्ठे होने लगते हैं और जब टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है देन बिगिंस न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि एक स्टार का जन्म। स्टार्स में हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर बनाते हैं हीलियम एटम और एज अ रिजल्ट रिलीज होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी। दिस मीन्स आवर सन इज नॉट बर्निंग बिकॉज किसी भी चीज को जलने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, और स्पेस में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। जब एक स्टार अपने हाइड्रोजन फील्ड को खत्म कर चुका होता है तब वो एक रेड जायंट में तब्दील हो जाता है। फिर डिपेंडिंग ऑन इट्स मास होता है एक सुपरनोवा, ड्यू टू विच स्टार की आउटर लेयर शेड हो जाती है और उसके बाद जो बचता है वो होता है एक व्हाइट डॉर्फ। नॉट डिपेंडिंग ऑन व्हाइट डॉर्फ मास, जो कि सोलर मासेस में मापा जाता है, जहाँ पे 1 सोलर मास इक्वल टू हमारे सन के मास जितना होता है। और अब अगर इस व्हाइट डॉर्फ की मास 1.4 सोलर मास से कम हुई लाइक इन केस ऑफ आवर सन, तो ये व्हाइट डॉर्फ स्टेबल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्स में डिजेनरेटिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी के अगेंस्ट एक इलेक्ट्रॉन डिजेनरेशन प्रेशर लगाते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, और जब व्हाइट डॉर्फ की मास 1.4 सोलर मास से बढ़कर 3 सोलर मास तक की रेंज में हो तब वो स्टार अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिजेनरेशन प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता टू काउंटरएक्ट ग्रेविटी। पर जब व्हाइट डॉर्फ की मास 3 सोलर मास से भी ज्यादा हो तब हमें एक ब्लैक होल देखने को मिलता है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट तक एस्केप न कर पाए। दिस एंटायर थियरी इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट, और ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि 1910 लाहौर ब्रिटिश इंडिया में जन्मे एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, जिन्होंने इसके अलावा और भी योगदान फिजिक्स के फील्ड में दिए। आगे जाकर 1983 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर हिज वर्क ऑन स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स।